सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। और मैथ में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का, यानी मान चलिए कि मिनिमम मतलब 2 नंबर का पूछा ही जाता है। और करना कुछ भी नहीं होता है, बहुत कम समय लगता है और हमेशा लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पूछा जाता है। 2 नंबर यहाँ से फिक्स होता है, 2 नंबर का अवश्य आता है। तो अगर हम एक वीडियो में आधे घंटे या 45 मिनट के अगर एक वीडियो से हमारा 2 नंबर का फिक्स हो जा रहा है, तो कितनी अच्छी बात है कि आपका यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है, जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको इसमें बता दिया गया है। और पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ क्या है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और इस पर प्रश्न दिया गया है, उसी पे हम चर्चा कर लेंगे। आपको पता है, आप जब सीरीज को हल करते हैं तो वहां से आपको पिक्टोग्राफ का मिल जाता है, बार ग्राफ या पाई ग्राफ, यानी बार ग्राफ और पाई ग्राफ। मोस्टली आपका पिक्टोग्राफ और पाई ग्राफ से प्रश्न आता है। बार ग्राफ से बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन मे भी हो सकता है सिलेबस है आपका बार ग्राफ से पूछ ले इस बार। तो इसलिए हम एक वीडियो में तीनों को कवर किए हैं, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर होने वाला है। वैसे तो मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मैं सारे प्रश्नों को रख करके और उसको अलग अलग तरीके से समझा करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको समावेश किए हैं, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, यानी 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, इसी में से आएगा, इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ था पाई ग्राफ में क्या चीजें हैं, किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पिक्टोग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? पिक्टोग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो आइए पिक्टोग्राफ को देखते हैं क्या है। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपण के लिए दिए गए विवरण को क्रम से ऊर्ध्वाधर रूप में लिखते हैं। यानी ये आपको बताया गया है कि किस तरीके से प्रश्न आता है। ये इससे कोई मतलब नहीं है आपका, बस इतना यहाँ से ये जानते रहिएगा कि ये इसको लिखते किस तरीके से, किस तरीके से ये आता है। तो आंकड़ों को, जो डाटा दिया रहेगा, जो डेटा दिया रहेगा, डेटा को पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपण के लिए दिए गए विवरण को, यानी जो भी विवरण दिया गया होगा उसको क्रम से हम क्या करते हैं, क्रम से वर्टिकल रूप में लिख लेते हैं। और दूसरी बात क्या, एक बड़ी आयताकार आकृति में विवरण के अनुसार आंकड़ों की पंक्तियां बनाते हैं। यानी विवरण के अनुसार हम पंक्ति बनाते हैं। विवरण का मतलब ये हुआ कि कौन सा डाटा किस विवरण में आएगा। जैसे हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बैट बॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, है ना। एक आपका ये अलग तरीके का विवरण हो गया। और दूसरी चीज, जैसे विद्यार्थी अगर स्कूल में है तो फेल विद्यार्थियों का आंकड़ा, पास विद्यार्थियों का आंकड़ा, है ना, और कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो ये अलग अलग आंकड़ा है। हम उन आंकड़ों को उसके पंक्तियों में सजा करके रख लेंगे। तीसरा क्या कह रहा है कि एक उपयुक्त पैमाना लेकर के, यानी एक सही पैमाना, उपयुक्त पैमाना ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि 100 विद्यार्थी दिए हुए हैं या 100 फूल दिया हुआ है, तो 100 फूल को हमें, देखिए पिक्टोग्राफ में मेन चीज होता क्या है, पिक्टोग्राफ में एक चित्र बनाया जाता है। तो उसी चित्र को ये कह रहा है कि उपयुक्त पैमाना ले लीजिए। मान लीजिए जैसे 100 फूल है, तो मान लीजिए 20 फूल बराबर एक फूल मान लेते हैं। 20 पिक्टोग्राफ है, 20 पिक्टोग्राफर एक फूल मान लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि 20 पिक्टोग्राफर और एक फूल, तो 100 पे है तो कितने फूल बनाने होंगे? 20 पंचे 100। अब वो आसानी से आपका वो छोटा हो गया, क्योंकि हमने पैमाना मार लिया। वही कह रहा है कि एक उपयुक्त पैमाना लेकर प्रत्येक विवरण के सामने आंकड़ों के अनुसार चित्र बनाते हैं। जैसे एक पौधा बराबर 50, या एक पिक्टोग्राफ बराबर 50 पौधा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पिक्टोग्राफ बराबर कितना? 50 पौधा।
ठीक है, ये हुआ कि एक पिक्टोग्राफ बराबर कितना, 50 पौधा। चलिए, फिर चौथा दिया हुआ है, ऊपर या नीचे पिक्टोग्राफ का शीर्षक लिख देते हैं, यानी उसके ऊपर या नीचे जो पिक्टोग्राफ का शीर्षक होता है, जो पूछा जाने वाला होता है, जो प्रश्न पूछता है, जो उसे शीर्षक क्या निकलते हैं उसको हम लिख देते हैं। ये चीजें तब समझ में आएंगी जब हम आपको प्रश्न देंगे, यानी आपका प्रश्न करवाएंगे, तब चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 1 लिखा गया है। क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1? कह दी गई सारणी में, ध्यान समझिएगा प्रश्न को, दी गई सारणी में, दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। यानी सारणी दी गई है और उस सारणी में जो विद्यालय है, विद्यालय में बहुत सारे शिक्षार्थी हैं। तो जो शिक्षार्थी हैं वो आपस में बट गए हैं। बटने का मतलब कुछ बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कुछ हॉकी खेलना पसंद करते हैं, कुछ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ कबड्डी खेलना पसंद करते हैं और कुछ शतरंज खेलना पसंद करते हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पे खेल, खेल में क्या है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है और शतरंज है। ठीक है, अब ये शिक्षार्थियों की संख्या है। शिक्षार्थियों की संख्या का मतलब 200, 200 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और 140 बच्चे क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, 100 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और 80 बच्चे कबड्डी खेलते हैं और 20 बच्चे शतरंज खेलते हैं। ठीक, ये हुआ। तो कह रहा आंकड़ों को चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चित्रालेख का मतलब पिक्टोग्राफ, चित्रालेख मतलब पिक्टोग्राफ, इसका हिंदी चित्रालेख होता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर चित्रालेख पूछा जाता है तो इसको आप यही समझिएगा कि हमसे क्या पूछा है, पिक्टोग्राफ पूछा है। ठीक, पिक्टोग्राफ पूछा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा नहीं तो फंसा देगा। तो पिक्टोग्राफ या चित्रलेख एक ही है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें हल नहीं करना होता है, सीधा चित्रलेख को छाप देना होता है। बस करना क्या है, अब इसमें जो यहाँ गया कहा गया था तीसरा में कि उपयुक्त पैमाना लेकर के प्रत्येक विवरण, यानी हम एक सही पैमाना, उपयुक्त पैमाना, एक पैमाना लेंगे और उसको सब पे अप्लाई कर देंगे। यानी फुटबॉल पे भी अप्लाई कर देंगे, हॉकी पे भी, क्रिकेट पे भी, कबड्डी पे भी, शतरंज पे भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप चलिए इसको मान लीजिए, पहले हम हल करते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि माना 20 आंकड़ा बराबर, 20 आंकड़ा बराबर एक फूल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, या फुटबॉल, अच्छा शिक्षार्थियों की संख्या है, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं हम, ऐसे मान लेते हैं कि माना 20 शिक्षार्थी बराबर, 20 शिक्षार्थी बराबर क्या मान लेते हैं, एक फूल। क्या मान लेते हैं, एक फूल या कुछ भी मान लीजिए, या एक 20 शिक्षार्थी बराबर फूल मत मानिए, शिक्षार्थियों से संबंधित है। 20 शिक्षार्थी बराबर एक शिक्षार्थी, यानी ये एक शिक्षार्थी, कुछ इस तरीके का, ऐसे ये एक शिक्षार्थी हो गया। ठीक है, हम उस शिक्षार्थी के सर को बना देते हैं इस तरीके से। तो बस यही मानना था और कुछ नहीं मानना था। तो ये हम जो आंकड़ा मान लिए कि 20 शिक्षार्थी बराबर एक मुख, या एक शिक्षार्थी क्या एक मुख, तो बताइए कि 200 शिक्षार्थी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, एक क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके की अब हम सारणी बनाएंगे। जो जो है यहाँ पे उसको हम लिख लेंगे। तो पहला क्या है, फुटबॉल है। पहला क्या है, फुटबॉल है। तो ये हो गया, फुटबॉल हो गया। दूसरा क्या है, हॉकी है। ये हॉकी हो गया। तीसरा क्या है, क्रिकेट है। क्रिकेट हो गया। उसके बाद कबड्डी है। कबड्डी है।
उसके बाद शतरंज है ना। यही चीजें दी हुई है। अब इसको हम पिक्टोग्राफ इसका बना देंगे। ठीक। चल, ये ये फुटबॉल वाला हो गया। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, ये कबड्डी हो गई। ठीक। ये हो गया कबड्डी। ठीक। इसको और सही से बना लेते हैं। चलिए, अब देखिए फुटबॉल में संख्या कितनी थी, फुटबॉल में 200 शिक्षार्थी थे। तो एक शिक्षार्थी बराबर हम कितना माने हैं, एक शिक्षार्थी यानी सॉरी 20 शिक्षार्थी बराबर क्या माने हैं, एक सर, शिक्षार्थियों का एक सर। तो 20 का जब हम 200 में भाग देंगे, जब 200 में 20 का भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 20 पंचे 100, है ना। ठीक है, 20 पंचे 100 में 20 दहम्मा 200 होगा, 20 पंचे 100 ये 200 है। तो 20 दहम्मा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कितना सर बनाना होगा, 10 सर बनाना होगा। चलिए बना लीजिए 10 सर। तो ये हो जाएगा एक, एक सर और दो सर, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, यही हो गया। फुटबॉल में कितना, 10 सर हम बना लिए। क्यों, क्योंकि 20 शिक्षार्थी बराबर एक सर माने हैं, सर या सिर, शिक्षार्थी का एक सिर। हॉकी में कितने हैं, 140 है। जब हम 140 में भाग देंगे कितने से, 20 से, तो दो सत्ते 14, कितना आएगा, 7 सर बन जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, 7 सर हो गया। उसके बाद क्रिकेट में कितने हैं, क्रिकेट में 100 है। 100 में किससे भाग देंगे, 20 से भाग देंगे, 20 पंचे 100, कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 हो गया। कबड्डी में कितने हैं, कबड्डी में है 80 है। 80 में जब हम 20 से भाग देंगे तो 20 चौका 80, कितना आएगा, 4। तो बन जाएगा कितना, एक, दो, तीन और 4। ठीक, ये कबड्डी कबड्डी हो गया। शतरंज है, शतरंज में कितना है, 20 में जब हम 20 से भाग देंगे तो एक आएगा, तो कितना हो जाएगा, केवल एक सर होगा। ठीक है, यही आपका पिक्टोग्राफ है। इसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफ या चित्रालेख, या क्या, चित्रालेख, ठीक, या चित्रालेख। बस यही करना था। बस यहाँ पे एक केवल मानना था कि 20 शिक्षार्थी बराबर कुछ भी मान लीजिए, फूल मान लीजिए, लेकिन यहाँ शिक्षार्थी से तो हमने सर मान लिया है कि 20 शिक्षार्थी बराबर एक शिक्षार्थी का एक सिर। अब 20 से हम प्रत्येक शिक्षार्थी में भाग दे देंगे और इसको हम पिक्टोग्राम में बना लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। देखिए ये प्रश्न 2016 में भी पूछा है, 2018 में पूछा है, और में भी इस बार आने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसे ही रहेगा, बहुत करेगा, ये गुलाब जो 300 है इसकी संख्या कम ज्यादा कर देगा, लेकिन
कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा, जो आपका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यही रहेगा। तो इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब इसको कह रहा है कि पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। चलिए, तो पहले हम क्या मानेंगे, माना क्या, यहाँ दिया था इन पौधों की संख्या दी गई, पौधों की संख्या दी है, तो मान लीजिए माना, माना 50 पौधे बराबर, 50 पौधे बराबर कितना, एक फूल मान लीजिए, क्या, एक फूल मान लीजिए, 50 पौधे बराबर हमने एक फूल मान लिया। जब एक फूल मान लिया, तो 300 में जब 50 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, पांच छम 30, 60 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बना लेंगे, फिर वही खींच लीजिए आप पिक्टोग्राफ। ये हो गया, पहला क्या दे रखा है, पहले है गुलाब, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुलाब लिख लेंगे, ये हो जाएगा गुलाब हो जाएगा। उसका गेंदा हो जाएगा, फिर जूही हो जाएगा, उसके बाद डहलिया रजनीगंधा, डहेलिया हो गया, और रजनी गंधा हो गया। ठीक है, डहेलिया और रजनीगंधा, अब इसको बढ़ा रही थोड़ा सा, ये हो गया, ये डहेलिया हो गया, सबको अलग अलग कर दीजिए, और ये जूही है, ये गेंदा है। ठीक, अब देखिए 50 पौधा बराबर हम एक फूल माने हैं, तो इसमें कितना गुलाब का कितना पौधा है, 300 है, 300 में भाग कितने से देंगे, 300 में जब 50 से भाग देंगे तो पांच छम 30 आएगा, छह फूल, छह फूल हो गया। तो हम इसमें कितना फूल बनाएंगे, छह फूल बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, ये छह फूल हो गया। ठीक है, क्योंकि जो माना गया है, और उसके बाद 250 है, फिर 250 में जब हम भाग देंगे कितने से, 50 से, तो पांच पचे 25 आ जाएगा, कितना, पांच फूल। तो यहाँ क्या छापेंगे, पांच फूल छाप देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फूल हो गया। उसके बाद जूही है, जूही कितना है, 100 है, तो 100 में कितने से भाग देंगे, 100 में हम भाग देंगे 50 से, तो आ गया दो फूल। तो कितना फूल यहाँ बनाएंगे, दो फूल बना देंगे, एक, दो, दो फूल हो गया। उसके बाद फिर कितना है, जूही हो गया, डहेलिया, डहेलिया कितना है, 150 है, 150 में भाग देंगे कितने से, 50 से भाग देंगे, तो पांच तिहाई 15, कितना आएगा, तीन, तो एक, दो, और तीन, क्या हो गया, तीन हो गई, डहेलिया तीन है। फिर रजनीगंधा कितना है, 450 है, रजनीगंधा 450 में 50 से भाग दीजिए, पांच नवा 45, नौ हो गया, कितना, नौ, एक, दो,
3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। ठीक है, तो रजनीगंधा कितना हो गया? 9 हो गया। यही आपका पिक्टोग्राफ है। क्या है? पिक्टोग्राफ। ठीक, ये आपका पिक्टोग्राफ हो गया। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न करा, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बिल्कुल सेम हूबहू सवाल वैसे ही है, बस अंतर कितना है? अंतर इसमें क्या हो गया है कि गुलाब की क्वांटिटी, मतलब जो पौधे हैं उनकी क्वांटिटी अलग दे रखी है। जैसे गुलाब इसमें 30 है, गेंदा 25 है, जूही 10 है, डहलिया 15 है, रजनीगंधा 45 है। अब इसमें केवल आपको मानने में समझदारी दिखानी होगी। अगर आप मानने सही हैं तो सवाल बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए मानना क्या है, इसमें 10 पौधा बराबर अगर एक फूल मानेंगे तो इसमें 25 में 10 से भाग देंगे तो दशमलव में चला जाएगा। ऐसा करना है कि दशमलव में ना जाए, तो हम ऐसा करते हैं, 5 मानते हैं तो 5 छंग 30, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 5 नौ 5 नौ 45। यानी मान लेते हैं कि माना क्या, माना 5 पौधा बराबर एक फूल। 5 पौधा बराबर क्या मान लेते हैं? एक फूल मान लेते हैं। बस यहीं पे एक फूल। आप सब में 5 से भाग दीजिएगा, बाकी जैसे ऊपर वाला प्रश्न किया गया है सेम हूबहू प्रश्न ये है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको कर लीजिएगा। बिल्कुल हूबहू सवाल वैसे ही है, बस हम आपको बता दिए कि 5 पौधा बराबर एक फूल आपको मानना है। ठीक, एक। अब 30 में 5 से भाग देंगे तो 6 गुलाब के 6 फूल बनाएंगे, गेंदा के 5 फूल बनाएंगे। इसी तरीके से प्रश्न को हल कर लेंगे। तो ये रहा आपका पिक्टोग्राफ रहा। अब हम बात करते हैं वृत्त रेखा। ठीक है, यहाँ दूसरा कलर जी, वृत्त रेखा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, वृत्त रेखा की बात कर लेते हैं। रेखा का मतलब पाई चार्ट। वृत्त रेखा का मतलब क्या है? पाई चार्ट। अब पाई चार्ट से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पाई चार्ट और दूसरा आप पिक्टोग्राफ, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न अवश्य आना ही आना है। इसको मान लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होना है, सॉरी कितना हेल्पफुल हो रहा है, ये आप जब एग्जाम देंगे उसके बाद समझ में आएगा आपको। ठीक है, और वैसे भी आप सीरीज उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, वहां पे एक प्रश्न इससे अवश्य आया हुआ है, कम से कम एक प्रश्न आ गया है। तो चलिए वृत्त रेखा या पाई चार्ट को हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें सर्वप्रथम सुविधा अनुसार एक वृत्त खींचा जाता है। क्या करते हैं? एक वृत्त खींचा जाता है। अब इस वृत्त को ऐसे त्रिज्य खंडों यानी सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है जिन जिनके क्षेत्र निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के समानुपाती हों। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं और उस वृत्त को ऐसे त्रिज्यखंड में उसको विभाजित करते हैं जो उनके आंकड़े दिए गए हैं, उन्हीं में हम उस आंकड़े को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल केंद्र पर बने कोण के समानुपाती होता है। यानी केंद्र पर जो बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री। पूरे केंद्र पर जो बना कोण होता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अतः वृत्त के केंद्र पर बने कोण 360 डिग्री को समानुपाती भागों में विभाजित करके संगत क्षेत्रफल वाले त्रिज्यखंड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा, इसके बारे में दिया हुआ है कि पाई चार्ट क्या है, इसके बारे में दे रखा है। अब हम बात करते हैं कि इसके फार्मूले होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जब कभी पाई चार्ट का सवाल आएगा तो इसी फार्मूले से लगेगा। बस एक ही फार्मूला है, दो तीन फार्मूले नहीं है, ओनली और ओनली एक फार्मूला है, इसी से हमारा सवाल लग जाएगा। तो फार्मूला क्या है? करेक्ट, केंद्र पर समानुपाती कोण बराबर होता है 360 डिग्री इंटू संगत बारंबारता बटा बारंबारताओं का योग। यानी 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पाईग्राफ बनता है ना, वो एक वृत्त पर बनता है, और वृत्त की जो पता है आपको कि कितने अंश कोण बनता है, टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको पता है। तो 360 इंटू संगत बारंबारता, जो बारंबारता दिया हुआ है सारणी में उसकी अनुसार ये बारंबारता, और बटा बारंबारताओं का योग, मतलब जितनी भी बारंबारता दी हुई है सबका योग करके उससे भाग दे देना है।
ठीक, ये आपका फार्मूला है। चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। क्या है? 2022 में प्रश्न पूछा गया है। टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ए है, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी, ब्रांड ई, ये सब ब्रांड दिए हुए हैं। संख्या ए, ब्रांड ए 40 है, ब्रांड बी 20 है, ब्रांड सी 15 है, ब्रांड डी 15 है, ब्रांड ई कितना है? 10 है। ठीक है, ये सब दिए हुए हैं। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। कह रहा है आंकड़ों को आप पाई ग्राफ के द्वारा क्या कर दीजिए? प्रदर्शित करिए। देखिए आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? उसका प्रत्येक का हमें एंगल चाहिए, प्रत्येक का हमें कोण चाहिए। और कोण निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बता रखा है कि केंद्रीय कोण की माप बराबर होता है ग्राहकों की संख्या इंटू 360 डिग्री बटा कुल ग्राहक। अब यहाँ पे जो फार्मूला बताया गया था वो संगत बारंबारता बताई गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमें ग्राहकों के नाम से दिया है तो हम ग्राहकों की संख्या लिख लेंगे। तो ग्राहकों की संख्या इंटू 360, तो कुल ग्राहक कितने हो जाएंगे? 40, 20, 15, 15, 10 जोड़ देंगे तो कुल ग्राहक कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। ठीक है, कुल ग्राहक कितने हो गए? 100 हो गए। तो जब ब्रांड ए की बात करेंगे हम, कुल ग्राहक हमारा पता चल गया और संगत बारंबारता अर्थात ग्राहकों की संख्या पता है, प्रत्येक ग्राहकों की संख्या पता है। तो हम प्रत्येक ब्रांड का हम एंगल निकाल लेंगे। जैसे देखिए ब्रांड ए टीवी के कोण की माप कितना होगी? तो ब्रांड ए टीवी के कोण की माप उसका संगत ग्राहकों से जो संगत बारंबारता दे रखी है, यानी ग्राहकों की संख्या दे रखी है। ब्रांड ए के ग्राहकों की संख्या 40 है इंटू 360 और बटा कुल ग्राहक कितने हैं? 100 है। जब भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना? 144 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 144 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में तो आ ही रहा होगा। तो ये हो गया। चलिए 144 डिग्री। अब इसी प्रकार हम ब्रांड बी टीवी के कोण की माप निकालेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 360 बटा 100 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। अब हम सी की बात कर लें, तीसरे की बात कर लें। तीसरे की बात करेंगे, ब्रांड सी टीवी के कोण की माप बराबर कितना हो जाएगा? ब्रांड सी कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। ब्रांड सी और ब्रांड डी दोनों 15 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री और बटा कितना हो जाएगा? 100। तो काट लीजिए इसको। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 18, 18 तरीक 54 हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा में क्या है? इसी प्रकार चौथा दे रखा है, ब्रांड डी। ब्रांड डी टीवी के कोण की माप जब निकालेंगे तो ये भी कितना दे रखा है? 15, 15 इंटू 360 डिग्री और बटा 100, वही चीज ऊपर भी है तो ये भी कितना आ जाएगा? 54 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। और पांचवा कितना है? ब्रांड ई कितना दे रखा है? 10, तो निकाल देंगे यहां से ब्रांड ई टीवी के कोण की माप बराबर कितना दे रखा है? 10 संगत बारंबारता 10 इंटू 360 बटा कुल बारंबारता अर्थात कुल ग्राहकों की संख्या 100। 10 दहम्मा 100 यानी एक जीरो ये कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ से क्या हो गया ये? ठीक,
ये हो गया और एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया, आया कितना 36 डिग्री। बस जब ये सब सारी चीजें पता हो गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे, अब हम बना लेंगे पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ जब बनाएंगे आप, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, पाई ग्राफ। पाई ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप एक पहले यहां से क्या ले लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त के केंद्र पर 360, ये पूरी 360 अंश का कोण बना हुआ है, 360 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो जो पहला एंगल है वो कितना है, पहला 144 72, कितना कितना आया है, 144 आया है, 144 72 54, फिर 54 और उसके बाद 36 डिग्री। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले आप एक सीधी रेखा खींच लीजिएगा, एक क्या कर लेंगे, सीधी रेखा खींच लेंगे, और उस सीधी रेखा के थ्रू हम 144 डिग्री का कोण बना लेंगे। देखिए 144 डिग्री का जो एंगल है ना, वो कितना है, जो 144 डिग्री का एंगल है वो 180 अंश से कम, मतलब 150 से भी कम, क्या 150 से भी तो कम है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा, एक मिनट, चलिए आइए देखते हैं। तो यहां से आप, आपके पास चांदा प्रकार रहेगा, चांदा प्रकार के थ्रू से आप बना लीजिएगा उसको, ठीक। तो मान लीजिए एक यहां से एक आधार पहले खींच लीजिएगा, ये होगा। अगर ये बीचों बीच रहता तो आपको पता है कि 90 रहेगा, थोड़ा आगे जाएगा 120 हो जाएगा, और जाएगा तो पूरा सीधा कर देंगे तो 180 हो जाएगा। लेकिन 180 से कम बनाना है, यानी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 144 डिग्री। ये कितना हो गया, 144 डिग्री। अब इसको आधार मान लीजिएगा, और आधार मानने के बाद कितने अंश का कोण बना दीजिएगा, 72 डिग्री का कोण बना दीजिएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, मान चलिए कि 72 डिग्री, कुछ ये इस तरीके का 72 हो गया, और इधर ये 54 हो गया, ऐसे ये भी 54 हो गया। जब ये 54 हो गया तो बचा क्या, 36 डिग्री। देखिए आप जब चांदी प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। ये 54 हो गया, यानी ये आपका 72 डिग्री हो गया, ये वाला। और ये वाला कितना हो गया, ये 54 डिग्री हो गया, ये भी 54 डिग्री है, और ये भी 54 डिग्री है। और ये कितना बन गया, ऑटोमेटिक ये बच जाएगा 36 डिग्री। इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप चांदा की प्रकार से 144 डिग्री बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको आधार मान करके यहाँ से 72 डिग्री आगे बना लेंगे। जब 72 डिग्री बन गए फिर उसके बाद इसको आधार मानिएगा और 54 डिग्री बना दीजिएगा। 54 डिग्री का दो बना दीजिएगा, फिर इसको आधार मान के 54 बना देंगे। इतना बनाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका 36 डिग्री बच जाएगा, उसको बनाने या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको सेटिस्फाइड होने के लिए चाहिए तो आप उसको माप लीजिएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही आपका पाई चार्ट है, यही इतना बनाना था, इतने बनाने के लिए हमको ये सब करना पड़ा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों के परिणाम पाई चार्ट ग्राफ द्वारा निरूपित हैं, चित्र देखकर बताइए। देखिए एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा जो पाई ग्राफ बनाया रहेगा, जो क्या किया रहेगा, पाई ग्राफ बनाया रहेगा, और वहां से प्रश्न पूछेगा आपसे। तो सब कुछ बना बनाया रहेगा, बस वहां से प्रश्न पूछेगा। अब जैसे इसमें पूछ रहा है सबसे अधिक, उत्तर हमारा हो जाएगा, उत्तर में पहला कह रहा है। देखिए इसमें एक पाई ग्राफ बनाया हुआ है, ये प्रथम श्रेणी में कितने हैं, प्रथम श्रेणी में 60 डिग्री है, यानी 60 है, और अनुत्तीर्ण में 30 डिग्री, और द्वितीय श्रेणी में 180, तृतीय श्रेणी में 90 डिग्री। तो कह रहा है सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे अधिक बच्चे, जो सबसे बड़ा एंगल कोण बना हुआ है, वो द्वितीय श्रेणी में। तो यहाँ आप लिखिएगा उत्तर पहले का, कि सबसे अधिक बच्चे, बस कुछ नहीं करना होगा। इतना आसान ये सवाल होता है कि क्या बताएं, बहुत आसान सवाल होता है। बस अगर आप
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप आसानी से सवालों को हल कर लेंगे। ठीक। सबसे अधिक बच्चे सबसे अधिक बच्चे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक। ये हो गया। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा क्या कर रहा है? कर रहा है प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात। तो बच्चों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है किसमें? प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बटा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात। प्रथम श्रेणी में कितना है? 60 है। 60 और बटा द्वितीय श्रेणी में कितना है? 180 है। तो जीरो से जीरो कैंसिल आया, कितना? 6 तरीके 18, 1:3। कितना आंसर हो गया? 1:3 आंसर हो गया। ठीक। कितना आसान सवाल है। सब कुछ दे रखा है, बस आपको यहाँ से सवाल को फिट करके लगा देना है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, किसी संकुल के 4 विद्यालय के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों के टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। देखिए ये भी सवाल बहुत आसान है। विद्यालय ए, विद्यालय बी, विद्यालय सी, विद्यालय डी। देखिए संकुल जो होता है, संकुल में कई विद्यालय होते हैं। जैसे जो संकुल होता है उसको न्याय पंचायत बोलते हैं। तो एक न्याय पंचायत में कई विद्यालय होते हैं। क्योंकि जब आप अ, जिस दिन आप अध्यापक प्राइमरी के बन जाएंगे उस दिन आप संकुल का मतलब समझेंगे। संकुल का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस विभाग से हूँ इसलिए मुझे पता है अच्छी तरीके से। संकुल का मतलब ये होता है कि एक संकुल अर्थात एक न्याय पंचायत में बहुत सारे विद्यालय होते हैं, 15 विद्यालय, 20 विद्यालय, जैसा वो संकुल हो। ठीक है। तो जो भी कार्य होता है वो संकुल वाइज के होता है। एक उसमें नोडल संकुल चुन लिया जाता है। अब जो भी प्रक्रिया करनी होती है वो उस नोडल के माध्यम से होती है। उसको गाइड किया जाता है कि हाँ आप अपने संकुल में ये चीजें करवा करके लाके आप बीआरसी पे जमा कर दीजिए। कोई कागजात से संबंधित हो या कोई खेल कूद प्रतियोगिता हो या कोई एग्जाम कराना हो तो वो एक संकुल वाइज होता है। तो उस संकुल में एक नोडल संकुल को सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। और नोडल संकुल सेलेक्ट करने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती है। बस ये है कि जो टीचर कर्मठ होता है, जो टीचर एक्टिव होता है, उसी को नोडल संकुल बना दिया जाता है। जिससे क्या करता है वो अ, उस पूरे संकुल का कार्यभार आसानी से संभाल लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे वो विषय नहीं है, बट ये है कि संकुल पूछ लिया इसलिए आपके बाल विकास से संबंधित है। तो किसी संकुल के चार विद्यालय ए बी सी डी दिए हुए हैं, इसको पाईग्राफ पे बनाना है। तो फिर कुछ नहीं करना है, पाईग्राफ पे ये यहाँ पे बना दिया गया है। पाईग्राफ बना दिया गया है। कैसे बनाया गया? आप ए संकुल ए को जब हल करेंगे, ए वाले को हल करेंगे तो ए वाले कैसे हल करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? संगत बारंबारता 20 है इंटू 360 के बटा कितना करेंगे? टोटल योग कर देंगे। 20, 20, 25, 20, 45, 45 और 30, 75, 75, 5, 80, 80 और 10, 90। कितना हो गया? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया तो ये जीरो से जीरो, 9 चौके 36, कितना आ गया? 20 चौका 80 डिग्री। कितना आ गया? 80 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमने पाई चार्ट बना दिया है, ये 80 डिग्री हो गया। ठीक है। इसी प्रकार हम बी वाले को जब निकाल लेंगे तो बी वाले पे क्या? संगत बारंबारता 25 है इंटू 360 और बटा कुल बारंबारता कितनी हो गई? जोड़ने पे 90 आई थी। तो 9 चौके 36, 360 यानी 25 इंटू 4। तो 25 चौका कितना आ गया? 100 आ गया। 100 को ये बना दिया गया है, 100 डिग्री का एंगल। ठीक। 100 डिग्री का एंगल बना दिया गया। ये हो गया। उसका सी, सी वाला क्या है? सी वाला संगत बारंबारता 30 इंटू 360
बटा कितना 90, 9 चौक 36, 4 हुआ 30 इंटू 4, 3 चौके 12, कितना बना 120 डिग्री। उसी प्रकार हम डी की बात कर लेंगे। जब डी की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 360 के बटा कितना हो जाएगा 90, 90 हो गया। तो 9 चौक 36 यानी कितना आया 15 चौका 60, कितना आ गया 15 चौका 60 हो गया, 60 डिग्री आ गया, है ना। ये 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 और ये। तो हम यहाँ पे जो पाई ग्राफ बनाए हैं किसी एक को आधार मान लेंगे। पहले हमको 80 डिग्री बनाना है, तो 80 डिग्री बनाने के लिए एक हम सीधी रेखा ऐसे खींच लिए, ठीक, ये खींच लिए। अगर इसको हम यहाँ से ऐसे करते ऐसे करते तो ये 90 डिग्री पूरा होता। तो 80 डिग्री हमको बनाना है, तो ये 90 डिग्री से क्या रहेगा कम रहेगा, ठीक। तो हम यहाँ इसको 80 डिग्री बना लेंगे, 80 डिग्री हो गया। अब बी वाला कितना है 100 डिग्री। अब यहां से हम इसको आधार मान लेंगे। इसको आधार मान के चांदी के प्रकार की सहायता से हम इधर क्या करेंगे 100 डिग्री का एंगल बना लेंगे। यहाँ चांदा रखेंगे ऐसे, इस पे हम चांदा रखेंगे, चांदी का आधार रखेंगे, और जहां पे 100 डिग्री आएगा वहीं पे हम इसको कर लेंगे, इस तरह से कर देंगे। या तो फिर आप आधार ये भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप चांदा प्रकार रखिए और यहाँ से 100 बना दीजिए, तो ये आपका 100 डिग्री एंगल हो गया। उसी प्रकार कितना 120 डिग्री। अब इसी प्रकार इस पे चांदा रख दीजिएगा, और यहाँ से इधर इधर चांदा के मुंह इधर रखिएगा, और यहाँ से बनाइएगा तो 120 डिग्री इधर बन जाएगा। जब ये कोण बन गया, ये कोण बन गया, ये कोण बन गया, बचा 60 डिग्री, ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये पाईग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा, ये तीसरा होगा दंड चित्र यानी बार ग्राफ। बार ग्राफ जो कि अभी बहुत कम पूछा गया है, आई थिंक नहीं पूछा गया है संभवतः अभी तक, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपके सिलेबस में है तो आ जाए। तो दंड ग्राफ को यानी बार ग्राफ को भी समझ लीजिए कि क्या है। दंडारेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड यानी बार्स खींचे जाते हैं, जिनके बीच की दूरी समान रखी जाती है। उनकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, प्रत्येक जो दंड होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो समान रखी जाती है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या को निरूपित करती है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का यह चित्रीय निरूपण दंड आरेख कहलाता है। आइए सवाल को देखते हैं, आप भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखिए लिखा है, किसी विद्यालय में वर्ष 2017 से 2021 तक की विषयवार प्रवेश दर लगभग निम्नवत है, दी हुई है। वर्ष 2017 में प्रवेश दर 20 था, 2018 में 30 हो गया, 2019 में 35 हो गए, 2020 में 40 विद्यार्थी प्रवेश लिए, 2021 में 45 विद्यार्थी प्रवेश लिए। अब इन आंकड़ों को हम दंड चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। पहले 2017 हम सन लिख लेंगे, सन 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50। देखिए यहाँ पे 10 से तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम 10-10 का एक अंतर ले लेते हैं, क्योंकि 20 में अंतर 30 का कितना है 10 का है। एक सबसे मिनिमम अंतर लेते हैं, तो यहां से हम शुरू करते हैं 10 से, 10 का खींच लेते हैं 20, 30, 40, 50, मैक्सिमम कितना 50। ये लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 45 दिया है, तो हम 45 से ऊपर 50 तक का बनाएंगे, ठीक है। और इससे मिनिमम जो आंकड़ा दिया हो इससे मिनिमम 10 है, तो हम 10 से लेके 50 तक के हम आंकड़े को बना लेंगे। तो 10 से स्टार्ट किए, 10, 20, 30, 40, 50। अब कह रहा है 2017 जो है, 2017 में कितने विद्यार्थी थे 20, 2017 में 20। अब इसको हम खींच ले जाएंगे 20 तक ले जाएंगे, ठीक है। कहां तक ले गए 20 तक, इसी को हम खींच लेंगे, एक ये बन गया। 2018 में कितने हैं 30 स्टूडेंट्स हैं, 2018 में हम 30 पर ले जाए, यहाँ तक इसके सीधे तक खींच बना लेंगे, 30 तक हो गया। 2019 में 35 है, यानी 30 और 40 के बीच आपका ये है 35 है, तो यहां तक हमने बना रखा है, ठीक है। देखिए यहां तक हमने क्या कर दिया, यहां तक हमने बना रखा है, ठीक है। उसके बाद 2020 में कितने हैं 40 हैं, 2020 में कितने हो गए 40 स्टूडेंट्स हो गए, तो 40 स्टूडेंट ये बिल्कुल यहां तक पहुंच गए, 40 स्टूडेंट हो गए। उसके बाद 2021 में कितने हैं 45 है, यानी 40 और 45, 40 और 50 के बीच कितना आ जाएगा 45। तो हमने इसको भी खींच के बना दिया, ये आपका 45 बना दिया। यही आपका क्या था बार ग्राफ था, यानी दंड चित्र बार ग्राफ यही है। बस बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस बना देना है चित्र को, बस।
और कुछ नहीं कहना। इसी प्रकार आपका ये भी प्रश्न है, वर्ष 2016 से 2020 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। ये आपकी स्कूटी है, 2016 में 800 स्कूटी की संख्या है, 17 में 600, 18 में 900, 19 में 1100, 20 में 1200 है। तो इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। तो पहले हम इसको दंड आरेख ये चित्र द्वारा बना देंगे। तो इधर हम सन लिखेंगे, इधर हमारा वर्ष हो जाएगा, इधर स्कूटियों की संख्या 200, 400, 600, 800, 1100, 1200। ठीक है। मिनिमम हमने कितना से स्टार्ट किया है, यहाँ 800 है तो मिनिमम हमने 200 से स्टार्ट कर दिया। आप 400 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो 2016 में कितने हैं, 800 हैं। 2016 में 800, 2017 में 600, 900। तो ये 2017 में 600 है, 2018 में 900 है। 900 कहाँ जाएगा, 1100 और 800, यानी ये 900 आपका यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जिस प्रकार उसमें बनाया है उसी प्रकार इसमें भी बना लेंगे। अब पूछ रहा था प्रश्न पहला कि वर्ष 2020 में सबसे अधिक स्कूटियों की संख्या, मतलब कह रहा था कि पहला प्रश्न है किस वर्ष सबसे अधिक स्कूटियों की संख्या निर्मित हुई है। तो वो है आपका कौन सा, 2020 में है। सबसे अधिक स्कूटी कितनी स्कूटी की है, 1200। तो वर्ष 2020 में सबसे अधिक स्कूटियों की संख्या निर्मित हुई है, किस सन में, 2020 में। और किस वर्ष सबसे कम स्कूटी की निर्मित की गई है, तो वो है 2017 में। देखिए इसका ग्राफ सबसे छोटा है, सबसे छोटा ग्राफ है। तो वही बता देना है आपको कि वर्ष 2017 में सबसे कम स्कूटियों की संख्या निर्मित की गई है। ठीक है, ये हुआ। तो बस यही बिल्कुल आसान सवाल आ जाते हैं। बस आपको एक बार समझना होता है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये चलेगा ही नहीं। तो इसलिए एक बार इस वीडियो से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही किसी बुक को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी सीरीज को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बस आप एक बार इस चीज को देख लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास ये हमारा स्पेशली पाईग्राफ पाईग्राफ पे रहा, पिक्टोग्राफ पे रहा, और आपका ये क्या कहते हैं, बार ग्राफ, पाईग्राफ, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाईग्राफ, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ, इस पर हमने ये वीडियो बनाया है। और आई थिंक मैं जहां तक हमको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है, हर साल पूछता है। आप सीरीज को उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो अगर है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही बेहतर कंटेंट कंटेंट के साथ। और भी कोशिश करेंगे, जो भी प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, जो प्रश्न हर बार पूछा जाता है, हम ऐसे ही कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो, क्योंकि आपको पता है कि एक क्लास बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, चीजों को खोजना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब जाके देना पड़ता है, देना होता है। ठीक है, इसलिए आप प्लीज सपोर्ट करिए, वीडियो को देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब, अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।